दोस्तों, आज हमारे समाज में सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि विवाह नहीं टिक पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम विवाह के नियमों को भूल गए हैं या हम उन नियमों को अच्छे से निभा नहीं रहे हैं। इसलिए फिर विवाह का यही परिणाम होता है। हमारे सनातन धर्म में, मनुस्मृति और अन्य धर्म शास्त्रों में विवाह 8 प्रकार के बताए हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह उसे कहते हैं जो व्यक्ति वेदों का ज्ञानी है, धर्म का ज्ञानी है, ब्रह्म का ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी के साथ जब अपनी पुत्री का विवाह किया जाता था, उसमें किसी भी मूल्य का आदान प्रदान नहीं होता था। उस विवाह को ब्रह्म विवाह कहते थे। दूसरा था देव विवाह। देव विवाह ऐसा होता था कि जब भी कोई ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था, वो किसी ऐसे कार्य का अनुष्ठान करता था जिस कार्य से समाज में अच्छा परिवर्तन आता था। जब ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण के हाथ में, ब्राह्मण मतलब जाति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, जो ब्रह्म का ज्ञाता होता था, उसको जब आप अपनी पुत्री कन्या के रूप में, कन्यादान के रूप में देते थे, उसको देव विवाह कहते थे। और तीसरा होता है आश विवाह। आश विवाह में क्या होता है कि जो भी माता पिता फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते, वो सिर्फ जो वर होता है, वर पक्ष से एक गौ या बैल का दान लेते हैं और उसके बदले में उन्हें अपनी पुत्री का कन्या के रूप में कन्यादान करते हैं। अब आती है गंधर्व विवाह की बात, जो कि आज के समाज में सारे बच्चे कह रहे हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में लव मैरिज कहते हैं। इस मैरिज को हमारे शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ना तो इसमें माता पिता का आशीर्वाद होता है, ना ही अग्नि देवता का साथ होता है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप इस विवाह को प्रजापति विवाह में कन्वर्ट कर लीजिए। अपने माता पिता से बात कीजिए, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। अवश्य आपके माता पिता अगर सुयोग्य वर है, सुयोग्य पत्नी है, तो मान जाएंगे। और हाँ, अगर आप में से किसी के भी मन में अपने विवाह को लेके, अपने पार्टनर को लेके कोई भी शंका है, तो आप मुझे DM कीजिए। मैं अवश्य आपके सवाल का जवाब दूंगी। श्रीमन नारायण।